Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. We are studying numerical solutions to difference equations. Today is our lecture number 29 and the topic of today's lecture is linear difference equation. As in previous lecture we have studied the introduction of difference equations, in which you have first of all discussed the general form of difference equations, their representation in the form of forward differences and shift operator. Then we have discussed that the order of difference equation is the difference between the highest subscript and the lowest subscript of the dependent variable y. And degree is the highest power of any dependent variable y. I am repeating the things which we have studied in the previous lecture. कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 28 के अंदर लर्न की थी वो मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने डिफरेंस इक्वेशंस पढ़ी थी, उनका स्ट्रक्चर आपने देखा, उनकी डेफिनेशन आपने पढ़ी, डिफरेंट नोटेशंस आपने उसमें देखी, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, ऑर्डर क्या होता है ये आपने वहाँ पर सीखा था, डिग्री क्या होती है किसी भी वाई की जो आपके डिफरेंस इक्वेशन के अंदर जितने भी वाई हैं इररेलेवेंट कि उनका जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या है, उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसको हम डिग्री कहते हैं। फिर हमने सॉल्यूशन स्टडी किया, तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का। A function which satisfies the difference equation is called solution of that difference equation. जिसकी हमने एग्जांपल भी की थी, एक फंक्शन हमने चूज किया था और हमने शो किया था कि ये डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो इसलिए ये उस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर हमने एक चीज़ वहाँ पे स्टडी की थी कि हम डिफरेंस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक सिंपल एक्सप्लिसिट इक्वेशन दी गई हो तो आप डिफरेंस इक्वेशन बना सकते हैं उस गिवन फंक्शन की मदद से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं रिपीट करना चाहूँगा वो ये है कि आपकी जो डिफरेंस इक्वेशंस हैं दे बिहेव लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री, ऑर्डर, इसी तरह उनके सॉल्यूशन स्ट्रक्चर, उनका जो है वो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज, इसमें भी हम उसी तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस का स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे, जो मेथड होगा वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह का होगा जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपने पढ़ा होगा। सो लेट वी स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल learn that what is linear difference equation. linear difference equation क्या होती है कि आपके पास जितने भी y वाली टर्म्स हैं, yx हो गया, yx प्लस 1, yx प्लस 2 एंड सो ऑन, उन सब की जो पावर है
जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो 1 होना चाहिए। और कहीं पे भी दो y वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन ना आए आपकी पूरी इक्वेशन के अंदर, तो ऐसी इक्वेशन को हम जो है वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कह सकते हैं। जर्नल फॉर्म इसकी क्या होती है? दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। a नॉट yx प्लस n प्लस an yx प्लस n माइनस 1 प्लस a2 yx प्लस n माइनस 2 प्लस so on plus an yx is equal to f of x. So this is the general form of a linear difference equation of order n. You can see that the order of this difference equation is n. So it is a general difference equation whose order is n. Now what will be the condition that this difference equation is linear? The condition is that a naught, a1, a2 up to so on an, all the coefficients a naught, a1 up to so on an must be independent of x. Sorry, must be independent of y. ये जो a naught, a1, a2 हैं, ये आपके y के फंक्शन नहीं होने चाहिए। फिर ये जो आपकी इक्वेशन होगी, दिस विल बी अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म हमने लिखी है शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में। अगर लिखा जाए, फंक्शन हमने राइट साइड पे लिख दिया कॉमन लेके, a नॉट e पावर n प्लस a1 e पावर n माइनस 1 प्लस a2 e पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस an। सो x के अलावा जो भी यहाँ पर आपके पास टर्म पड़ी होगी, जो ऐड हो रही होगी, वो आपके e की पावर होगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं n है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, e पावर n, n माइनस 1 है, e पावर n माइनस 1, n माइनस 2 e पावर n माइनस 2, n में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, इट मीन्स e पावर 0। सो यहाँ पर हमने e इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि उसकी पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट x प्लस n मीन देयर इज अ शिफ्टिंग, x प्लस n। यहाँ पर शिफ्टिंग कितनी है, n माइनस 1 है, यहाँ पर शिफ्टिंग कितनी है, n माइनस 2 है। सो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हैं। But the important thing is this: a naught, a1, a2, an and f of x are known as functions of x। इसका क्या मतलब है कि आपके a naught, a1, a2, an कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन हो सकते हैं, बट y के फंक्शन नहीं हो सकते लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के लिए ये चीज़ मस्ट है कि जो आपके y के कोफिशिएंट्स हैं, ये या तो x के फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, ये y के फंक्शन नहीं हो सकते। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। In other words, you can say that a linear difference equation is an equation in which the degree is 1 and there is no multiplication, there is no product term of the dependent variables। So ये इसकी जो definition है, it is almost like differential equations। जैसे linear differential equations में आप कहते हैं कि आपके जितने भी टर्म्स हैं y की, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स,
उनकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, और कहीं पे भी y की दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई ना हो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 कैन बी रिटन एज, तो 1 और 2 एक जैसी हैं, जस्ट उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो इक्वेशन नंबर 2 को आप जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ई, फाई ऑफ ई मीन देयर इज सम फंक्शन ऑफ ई into yx. It means that this function is involving operators, shift operator, and this is the function on which shift operator is operating. तो ये आपने इसको जस्ट जर्नल फॉर्म में लिख लिया। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें इक्वेशन नंबर 2 की, ब्रैकेट में ई के फंक्शन है, ई इज शिफ्ट ऑपरेटर, राइट साइड पे आपका फंक्शन आ रहा है जिस पे आपका ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह कंपोजिट फॉर्म में लिख लिया, फाई ऑफ ई इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, whether f of x is 0 or non-zero. Phi of e is a polynomial expression in e, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं। फाई ऑफ ई हमने इस चीज़ को कहा है जो ब्रैकेट है, इससे आपको फाई ऑफ ई कह दिया, एंड यू कैन सी दैट इट इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n इन e, कैपिटल ई इसमें वेरिएबल के तौर पर आ रहा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू केसेस, इफ f of x is not equal to 0, जहाँ पर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए या कोई भी x का फंक्शन आ जाए, तो हम इस इक्वेशन को लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन कहेंगे। और अगर यहाँ पर f of x 0 हो जाए, मीन राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, then this will be called a linear homogeneous difference equation. If f of x is 0, then equation 3 becomes like this, and this is known as homogeneous linear equation corresponding to equation number 3. कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरह हैं, उनको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। पहली प्रॉपर्टी है y इज इक्वल टू f1 is a solution, then equation is a solution to equation number 4, then y is equal to c1 f1x is also a solution to equation number 4. It means जब कोई फंक्शन आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल भी जो है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसी का सॉल्यूशन होता है। तो आपकी जो डिफरेंस इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल n सॉल्यूशंस हैं किसी भी डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, देन जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा c1 f1x प्लस c2 f2x, वो भी आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो भी आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दिस वाज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन क्या है कि अगर आपकी इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ux, जो उसके नॉन होमोजेनियस एक पार्ट को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर आपकी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है, तो जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि आपकी इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, और फिर आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे आप लिखते हैं, yx इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस
CIFIX, ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा यानी होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन वो ये हो गया, और उसमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सारा मिल के जो है आपको उस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन देगा। तो ये प्रॉपर्टी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर आपकी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो उसमें दो सोल्यूशन आपके पास आएंगे। एक वो सोल्यूशन होगा, एक उसका वो पार्ट होगा जिसके अंदर कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा वो पार्ट होगा जिसके अंदर कांस्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इन दोनों का सम जो होगा वो आपका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। जैसे वहाँ पर हम इस सोल्यूशन को जिसके अंदर कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा था डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, इसी तरह यहाँ पर भी हम इस पार्ट को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। एक्चुअली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। और जो आपका ux है उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। इनका जो सम है वो क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। Therefore, yx is equal to complementary function plus particular integral is the general solution of equation number 3. तो इनका जो सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का, ये आपकी गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो शेयर करते हैं। फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन। एक डिफरेंस इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं। Given that yn is equal to a 3 power n plus b 5 power n, where a and b are arbitrary constants. इस तरह की एग्जांपल हमने एक पिछले लेक्चर के अंदर भी सॉल्व की थी। उसमें हमने डिफरेंट अप्रोच के थ्रू जो डिफरेंस इक्वेशन थी वो बनाई थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने मेथड को जो है वो चेंज करेंगे, बट द टारगेट इज सेम। आपने डिफरेंस इक्वेशन बनानी है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर। इट मीन्स आपने ए और बी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और एक इक्वेशन बनानी है। लेट मी स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। आपको गिवन क्या है, वाई एन इज इक्वल टू ए 3 पावर n प्लस बी 5 पावर n। आवर टारगेट इज टू एलिमिनेट ए एंड बी। ए और बी को आपने एलिमिनेट करना है। यू हैव डिफरेंट वेज, यू हैव डिफरेंट अप्रोचेस। आप जो मर्जी अप्रोच यूज करके ए और बी को एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर कौन सी अप्रोच यूज की हुई है। सबसे पहले हम वाई एन में गिवन है, इसमें हम वाई एन प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं। हम इसमें शिफ्टिंग कर लेते हैं बाय 1। तो ये हमने बाय 1 शिफ्टिंग कर ली। वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए 3n प्लस 1 प्लस बी 5n प्लस 1। इसको आप अलहदा कर लें 1 को, तो ये 3 अलहदा हो गया। इस 5 पावर 1 को अलहदा कर लें तो ये 5 भी अलहदा हो। इसी तरह अगेन आप सेकंड शिफ्टिंग कर लें, n प्लस 2 की शिफ्टिंग कर लें, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर 25। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम जो है वो एक जैसी टर्म्स बनाना चाह रहे हैं, a 3 पावर n b 5 पावर n। तो इसलिए हमने ये 3 अलहदा कर लिया ताकि a 3 पावर n b 5 पावर n यहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर भी a 3 पावर n और b 5 पावर n आ जाए, ताकि हम इनकी कोफिशिएंट्स को यूज़ कर सकें। तो अब हमारा टारगेट क्या है, ए बी को एलिमिनेट करवाना है हमने। 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स वाला जो है मेथड वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आपके जो है वो 3 टर्म्स हैं, 3 वेरिएबल्स के तौर पर कह लें, जिनके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करके एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे।
एक हमारी टर्म a 3 पावर n है, दूसरी हमारी टर्म b 5 पावर n है, और तीसरी हमारी टर्म कांस्टेंट है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे चूंकि इस तरह की कोई टर्म नहीं है इन्वॉल्विंग a और b, तो इसको हम अगर कांस्टेंट कहें या वैसे ही आप कह लें, इस तरह की जो अल्टरनेटिव टर्म्स हैं जिसके अंदर a और b नहीं है, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से जो है ना a और b को एलिमिनेट करवा सकते हैं, डिटर्मिनेंट वाला मेथड। पहली इक्वेशन अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, वाई एन, राइट हैंड साइड पे इस पूरे को एज अ वेरिएबल कंसिडर करें। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपकी पहली जो रो है दैट इज वाई एन 1 1। सेकेंड रो में आपकी लेफ्ट साइड पे जो टर्म है दैट इज वाई एन प्लस 1। राइट साइड पे इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 5। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लेफ्ट साइड वाई एन प्लस 2, राइट साइड पे इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 9 और इसका कोफिशिएंट 25। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें तो यू विल गेट दिस इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट्स a एंड b। तो ये एक तरीका है, बाकी आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन फ्रॉम द गिवन फंक्शन। बाकी आपको अगर कोई बात नहीं समझ आती आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।